ताज पहनाया गया, हेडलाइंस बनी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मिस यूनिवर्स के ताज के पीछे की जो कहानी है ना, वो सिर्फ चमक दमक के बारे में नहीं है। ये कहानी है मुश्किलों को पार करने की और एक मकसद के साथ आगे बढ़ने की। तो चलिए फातिमा बॉश्के के इस ओवे यूरेफिशियन सफर को समझते हैं। हाँ, एक ब्यूटी क्वीन की जीत, ये हेडलाइन तो अक्सर देखने को मिल जाती है। लेकिन असली कहानी तो हमेशा सतह के नीचे छिपी होती है। तो आज हम सिर्फ जीत का जश्न नहीं मना रहे, हम उस सफर को सामने ला रहे हैं जिसने इस जीत को इतना खास बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, मेक्सिको की नई क्वीन और वर्ल्ड स्टेज पर उनकी जीत। जानते हैं उस पल के बारे में जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। तो बात है 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट की। यहाँ फातिमा बॉश को विनर का ताज पहनाया गया और ये मेक्सिको के लिए 5 साल में पहली जीत थी। सोचिए, 100 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट्स के बीच ये वाकई में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। तो आखिर है कौन फातिमा बॉश? देखिए, वो 25 साल की एक फैशन और अपैरल डिजाइनर है, लेकिन उनकी जीत में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। वो अपने होम स्टेट टेबास्को से मिस यूनिवर्स मेक्सिको का टाइटल जीतने वाली पहली महिला है। इससे उनका ये सफर और भी ज्यादा खास हो जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लचीलेपन की एक यात्रा, यानी मुस्कान के पीछे की ताकत। क्योंकि ये ताज सिर्फ एक पल की कहानी नहीं है, ये उस हिम्मत की कहानी है जो उस पल तक लेकर आई। हाँ, ताज तक का उनका ये रास्ता बिल्कुल भी सीधा नहीं था। ये चुनौतियों से भरा हुआ था, और सच कहूं तो यही वो मुश्किलें हैं जो उनकी कहानी को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सच में प्रेरणा देने वाली बनाती हैं। फातिमा ने ना हमेशा अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बात की है, जैसे डिसलेक्सिया, ADHD और हाइपर एक्टिविटी। ये ऐसी कंडीशंस हैं जो सीखने और ध्यान लगाने को बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना सकती हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है पता है? उन्होंने इन मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों को एक प्लेटफॉर्म बना लिया लोगों को हिम्मत देने के लिए। ये सिर्फ मुश्किलों पर काबू पाना नहीं था, ये तो अपनी चुनौतियों को अपनी ताकत में बदलने जैसा था। और अब तीसरा भाग, उद्देश्य के साथ डिजाइनिंग, सेवा और कौशल की नींव। देखिए, ये जो ताकत है ना, ये सिर्फ पर्सनल स्ट्रगल से नहीं आती, ये एक गहरे मकसद से आती है जो उनके काम में साफ साफ झलकता है। उनका ये डेडिकेशन कोई आज की बात नहीं है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 14 साल की थीं, कम्युनिटी सर्विस के साथ। और फिर ये सफ़र उन्हें मेक्सिको, अमेरिका और इटली के टॉप इंस्टीट्यूट्स तक ले गया, जहाँ उन्होंने फैशन डिज़ाइन की पढ़ाई की। एक सच्चा ग्लोबल नज़रिया मिला उन्हें। उनके काम का जो सेंटर पॉइंट है, वो है सस्टेनेबल डिज़ाइन। इसका मतलब क्या है? फेंकी हुई चीज़ों से, वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत कपड़े बनाना। ये सिर्फ फैशन नहीं है, ये जिम्मेदारी और क्रिएटिविटी का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। अब चलते हैं चौथे भाग की ओर, जीत का वो पल और दबाव में भी गरिमा बनाए रखना। ये हमें वापस पेजेंट के उन आखिरी लम्हों में ले जाता है, एक ऐसा पल जिसने सच में उनकी जीत को डिफाइन कर दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबसे कहीं ना कहीं जुड़ता है ना? कि जब प्रेशर सबसे ज्यादा हो, जब सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर टिकी हो, तब असली कैरेक्टर कैसे सामने आता है। तो हुआ ये कि फिनाले से ठीक पहले एक बहुत ही टेंशन वाला मोमेंट आया। एक ऑफिशियल ने लाइव स्ट्रीम के दौरान पब्लिकली उन्हें क्रिटिसाइज कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा सकता था, है ना? लेकिन फातिमा ने उन्होंने बहुत ही शांति और गरिमा के साथ जवाब दिया। और सबसे अच्छी बात क्या हुई, इस घटना के बाद उन्हें अपनी साथी कंटेस्टेंट से जबरदस्त सपोर्ट मिला, जो उनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा सबूत है। और फिर आया उनका फाइनल जवाब। जब उनसे युवा पीढ़ी के लिए एक मैसेज के बारे में पूछा गया, तो उनके शब्द बहुत सिंपल थे लेकिन बहुत पावरफुल। उन्होंने यंग लोगों से कहा कि वे अपनी असलियत और अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। ये एक ऐसा मैसेज था जो सीधे दिल तक गया और उनकी जीत पक्की कर दी। तो अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, एक ताज से बढ़कर इसका स्थायी प्रभाव। अब तक तो ये साफ हो ही गया है कि फातिमा बॉश की कहानी सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट जीतने से कहीं ज्यादा है। इसका असर बहुत गहरा है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली बड़ी बातें क्या हैं? उनका सफर हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देता है। पहला, अपनी असलियत को अपनाओ।
दूसरा, अपनी चुनौतियों को कमजोरी की तरह नहीं बल्कि अपनी ताकत के रूप में देखो। और तीसरा, हमेशा एक मकसद और सम्मान के साथ आगे बढ़ो, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। फातिमा बॉश की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां ही असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत हों? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।